नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। कोई व्यक्ति सिर पर हाथ रखे, उदास मुद्रा में बैठ जाए, उदासी उतर आए, चिंता उतर आएगी, अपने आप चिंतित होने लग जाएगा। प्रसन्नता की मुद्रा में जाए, उदासी भाग जाएगी। मुद्राओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। योग मुद्रा एक जिन मुद्रा, दूसरी योग मुद्रा। तीर्थंकर खड़े खड़े ध्यान करते हैं, दोनों एड़ियां सटी हुई और पंजे 4 अंगुल के अंतराल पर, हाथ दोनों लटके हुए और शरीर से जानुओं से सटे हुए, सीधा शरीर, नासाग्र पर दृष्टि टिकी हुई, यह जिन मुद्रा है। पद्मासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन में व्यक्ति बैठा है, भ्रिकुटी पर या नासाग्र पर दृष्टि टिकी हुई है, दोनों हाथ गोद के बीच में, बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर। इस मुद्रा का नाम है योग मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा बनते ही ध्यान उतरने लग जाता है, ध्यान का अवतरण होता है, एकाग्रता का अवतरण शुरू हो जाता है, चित्त की वृत्तियां बदलनी शुरू हो जाती है। योग के आचार्यों ने आसनों का, मुद्राओं का इतना विकास किया, सैकड़ों सैकड़ों मुद्राएं और सैकड़ों सैकड़ों आसन आज हमें उपलब्ध हैं। उन मुद्राओं का प्रयोग करें, उन आसनों का प्रयोग करें, अपने आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यदि हम सचमुच बदलना चाहें तो हमारे सामने आत्मानुशासन को जगाने की बहुत सुंदर प्रक्रिया है। प्रश्न है, सचमुच बदलना चाहें और सचमुच आत्मानुशासन को जगाना चाहें। जोन्स अरबपति, अमेरिकी अरबपति आदमी था, धन बहुत था, पर विक्षिप्त हो गया, मन चिंताओं से भर गया, बहुत उदास रहने लगा। मित्रों ने परामर्श दिया, हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक है डॉक्टर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के पास जाओ और तुम चिकित्सा कराओ। आया, आते ही फ्लेमिंग ने पूछा, क्या तुम्हारी मानसिक चिकित्सा में आस्था है? बोला, आस्था नहीं होती तो क्यों आता? क्या आस्था है कि मैं दर्जनों मानसिक चिकित्सकों के पास चिकित्सा करा चुका पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर फ्लेमिंग बड़ा निष्प्रिय व्यक्ति था, कोई लोभ नहीं था और बड़ा एक विचित्र प्रकृति का आदमी था। उसने कहा, चले जाओ, तुम्हारी चिकित्सा नहीं। भेज दिया। अरबपति आदमी, न जाने कितना धन मिलता, पर फ्लेमिंग तो उससे बड़ा अरबपति था। जिस व्यक्ति के मन से स्पृहा निकल जाती है वह अरबपतियों का अरबपति होता है। कोई परवाह नहीं की, भेज दिया, चला गया। पर बीमारी परेशान कर रही है, बहुत इलाज करा रहा पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मित्रों ने फिर परामर्श दिया कि तुम जोन्स के पास जाओ, फ्लेमिंग के पास जाओ। वह बोला, बड़ा रूखा आदमी है, मेरी पटती नहीं है। मित्रों ने कहा, पटे या न पटे वह उसकी अपनी प्रकृति है, पर तुम स्वस्थ उसी के द्वारा हो सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत बाध्य किया, फिर आया, समय लिया तो फ्लेमिंग के सेक्रेटरी ने कहा 3 दिन बाद आना। भला एक अरबपति आदमी इस बात को सहन कर सके कि 3 दिन बाद आना? बिगड़ गया। पर आखिर करी क्या, लाचार था और कोई उपाय नहीं था। 3 दिन के बाद आया, बैठा। बैठते ही फ्लेमिंग ने पूछा,
क्या तुम सचमुच इस व्यथा से मुक्त होना चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो? फिर बिगड़ गया। बड़ा अजीब आदमी है, क्या सिर मारने आया हूं यहां? अगर सचमुच नहीं होना चाहता तो क्यों आता? बोला, डॉक्टर ऐसी व्यर्थ की बातें मत करो, तुम अपना समय भी खराब करते हो और मेरा समय भी खराब करते हो। फ्लेमिंग ने कहा, चले जाओ, अभी नहीं होगी चिकित्सा, चले जाओ। लौटा दिया। बड़ी विचित्र परिस्थिति हुई, पर आखिर जो होना होता है वह तो वही होता है, करी क्या? सामने कोई विकल्प हो तब तो जॉन्स कभी फ्लेमिंग का दरवाजा भी नहीं देखता, पास में भी नहीं फटकता, पर कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसके समान कुशल मानस चिकित्सक कहीं संसार में दुर्लभ था। आखिर सारे अपमान की घूंट को पीकर भी मित्रों के परामर्श से तीसरी बार आया। फ्लेमिंग ने फिर प्रश्न पूछे। इस बार अरबपतित्व का घमंड नहीं था। उसने सोचा यह यहां चलने वाला नहीं है। हाँ, कोई लोभी डॉक्टर होता तब तो पहली बार ही काम हो जाता, पर मित्रों ने कहा कि वे सारे लोभी डॉक्टर हैं और तुम्हें व्यर्थ में लटकाए रखते हैं, कोई लाभ नहीं होगा। यह रूखा है, पर लाभ इसी के द्वारा तुम्हारा संभव है। बहुत सरलता से बर्ताव किया और उसने चिकित्सा की। कहा, तुम्हारी चिकित्सा यही है कि तुम अपने हाथ से एक मकान बनाओ, श्रम करो, अपने हाथ से एक मकान बनाओ। वह बोला, यह कैसे संभव है मुझसे, यह कैसे होगा? उसने कहा, चलो बड़ा मकान नहीं बना सको तो कम से कम एक कॉटेज तुम्हारे लिए तुम अपने हाथ से, खुदाई से लेकर पुताई तक सारा काम तुम्हें करना है, किसी का सहयोग नहीं लेना है। प्रयोग किया, 1 वर्ष बीता, वर्ष भर लगा। वर्ष के बाद में याद आया, अरे डॉक्टर को तो मैंने फीस ही नहीं चुकाई। बिल्कुल प्रसन्न, बिल्कुल स्वस्थ, सारी मानसिक आधियां समाप्त, कोई चिंता नहीं। वर्ष के बाद आया, बोला, डॉक्टर तुम्हारी फीस क्या है? उसने कहा, तुम स्वस्थ तो हो? कि बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो कोई चिंता मत करो, फीस मेरी हो जाएगी। तो जब तक सचमुच बदलने की आकांक्षा नहीं जागती, आत्मानुशासन नहीं जागता, हमारी बहुत चिंता है। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी चिंता है कि आत्मानुशासन नहीं जाग रहा है। आज विधान की जितनी बड़ी आचार संहिता और जितनी बड़ी दंड संहिता है, तो शायद धार्मिक संसार में भी उससे कम बड़ी आचार संहिता नहीं, दंड संहिता भी उससे कम नहीं है। तो क्या धर्म का काम वही है जो एक राज्य सरकार का काम, सत्ता का काम और न्यायालय का काम है कि व्यक्ति गलतियां करता चला जाए और दंड संहिता का प्रयोग होता चला जाए? अगर यही है तो धर्म की कोई अतिरिक्त उपलब्धि मुझे नहीं लगती, धर्म का अतिरिक्त कोई काम नहीं लगता। धर्म के क्षेत्र में एक अतिरिक्त घटना घटित हुई थी। ऐसी संहिता अनुशासन की बनाई गई जिस संहिता से आत्मानुशासन की संहिता का विकास हुआ। शरीर को अनुशासित करने की संहिता, प्राण को, श्वास को अनुशासित करने की संहिता, वचन को अनुशासित करने की संहिता और मन को अनुशासित करने की संहिता। जयाचार्य ने लिखा है, प्रभु आपने तन, वचन और मन सबको बस में कर लिया, सबको अनुशासन में ले लिया। जिस व्यक्ति का शरीर अनुशासित हो जाता है, जिस व्यक्ति का प्राण अनुशासित हो जाता है, जिस व्यक्ति का वचन और मन अनुशासित हो जाता है, वही व्यक्ति सही अर्थ में आत्मानुशासित होता है। आत्मानुशासन कोई अमूर्त शब्द नहीं है। आत्मानुशासन की कोई व्याख्या न दे सके ऐसा वह कोई अव्याकृत और अव्याख्यीय शब्द नहीं है। उसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या है कि शरीर पर हमारा अनुशासन
वाणी पर हमारा अनुशासन और मन पर हमारा अनुशासन।